आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। सचमुच प्रभु की दया और करुणा हर दिन नई है, जो अपने डरवैयों पर होती रहती है। वो ना हमें कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है और ना कभी हमें भूलता है। ऐसे परमेश्वर को हम अपने जीवन के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ, सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है और उसी की बनाई हुई रचना है। आज एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक स्त्री के विषय में मैं बात करना चाहूँगी। एक स्त्री, उसका पति जो अब उस दुनिया में ना रहा, और उसके बच्चे और वो स्त्री बाकी रह गए। और वो स्त्री जो थी, उसके ऊपर बहुत कर्ज था जो उसके पति ने किसी से लिया था। चारों तरफ परेशानियां थी, डर था, भयभीत थी। वो ना समझ पा रही थी कि मैं कैसे इस कर्ज को चुकाऊं। लेकिन जो उसका पति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो स्त्री भी परमेश्वर का भय मानती थी। तो उसने अपनी आंखों को इधर उधर नहीं लगाया, क्योंकि वचन भी हमें बताता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर उनको कभी लज्जित होने नहीं देता। वो अपने लोगों के लिए मददगार और सहायकों को भेजता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास को उस स्त्री के जीवन में भेजा। उस स्त्री के जीवन में भेजा और उस दास ने उसको कहा कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो उस दास ने उस स्त्री से कहा कि तू बाहर जाकर अपने सब आस पड़ोस के लोगों से खाली बर्तनों को ले आ, थोड़े बर्तन मत लाना, क्योंकि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो बहुतायत की आशीष होती है। वो थोड़ी आशीष नहीं देता, वो ऐसी आशीष देता है जो हमसे संभाले नहीं संभलती। जब वो बर्तनों को ले आई, उस दास की आज्ञा को पालन करके, और उसके बाद उसने एक काम को उसको बोला कि तू उस तेल को उन बर्तनों में उंडेलती चली जा, उंडेलती चली जा। और उसने ऐसा ही किया, और उसने ऐसा ही किया। और जब बर्तन खत्म हो गए, तो वो जो तेल उंडेल रही थी, वो तेल वहीं रुक गया। वो तेल वहीं रुक गया। तेल एक आशीष को दर्शा रहा है जो परमेश्वर ने उसको दी थी। परमेश्वर हमें इतनी आशीषें देता है कि हम संभाल नहीं पाते। उसके बर्तन थोड़े पड़ गए, इसलिए वो आशीष उसकी वहीं पर रुक गई। वो तेल जो उंडेल रही थी, वो तेल उंडेलना वहीं पर रुक गया, क्योंकि बर्तन खत्म हो गए। जब बर्तन खत्म हो गए और तेल को उंडेलते समय वो तेल रुक गया, तो जाकर उस स्त्री ने अपने इस वाक्या को उस दास को बताया। तो जब दास को बताया, तो उसने क्या कहा कि अब इस तेल को ले जाकर बेच दे और अपना ऋण और अपने पुत्रों का ऋण चुका दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिस स्त्री के पास अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना था, और उसके सिर के ऊपर एक भारी कर्जा था, लेकिन उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर का भय माना करती थी। उसी परमेश्वर ने उसके जीवन में एक सहायक को भेजा, अपने दास को भेजा उन आशीषों को देने के लिए। परमेश्वर कर्जदारों के कर्ज माफ करता है। परमेश्वर निर्धनों को धनी करता है।
वो औरों को धनी करता है, खुद कंगाल बन जाता है। तो आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उस तेल को बेचकर उस स्त्री ने अपने ऋण को चुका लिया। जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होगा तो आप यकीन मानिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकालेगा। हमारा परमेश्वर हमारे उस समस्या से हमें बाहर निकालेगा। और मैं विश्वास करती हूँ, केवल ऋण ही नहीं, हमारे जीवन में और भी किसी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी है, तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो सामर्थी है, वो अति महा सामर्थी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं है। उसने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, उसने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। तो आइए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए और आपकी बरकतों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम कई बार प्रभु जी आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, कभी नहीं त्यागते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारी ज़रूरतों को प्रभु जानते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप उनको पिता परमेश्वर पूरा करते हैं पिता। आप अपने बच्चों को कभी लज्जित होने नहीं देते पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आज एक एक जन के लिए प्रभु जी, अगर किसी प्रकार से कोई ज़रूरतमंद है पिता परमेश्वर, तो आप पिता परमेश्वर जिस रीति से उस स्त्री को प्रभु जी आपने मदद पहुंचाई प्रभु जी, उसी रीति से पिता परमेश्वर आप हरेक के जीवन में प्रभु जी आप प्रभु उस सहायता को दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।